मैंने गत वर्ष मेरा एक छोटा-सा मेरे एक्सीडेंट हो गया था और मेरे को हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था। तब चूँकि मैं फ़िटनेस फ्रीक इंसान हूँ और मैं जिम नहीं जा पा रहा था, तो बस मन में आया कि शायद अब जिम नहीं जा रहा हूँ तो कुछ अलग करना चाहिए, तो मैंने 1 महीने तक शुगर नहीं खाई थी। और उसके बाद इस अभियान को चालू करने के पहले मैं गत वर्ष के मेरे फ़ोटो देख रहा था, तो मुझे लगा कि बिना किसी एक्सरसाइज़, बिना किसी जिम जाए भी उसके 3 महीने बाद तक के भी मेरे फ़ोटोग्राफ्स और वो मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। और तो मुझे लगा कि शुगर छोड़ने का बॉडी पे बड़ा अच्छा असर आता है, तो एक बार फिर शुगर छोड़ी जाए और क्यों ना इस बार इसे एक अभियान के रूप में लाया जाए। इस अभियान में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट करा और कितने लोग इसे सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाए? देखिए, हमने एक सोशल मीडिया पे हमने लिंक डाली कि हम इसी तरीके से 30 दिन के लिए नो शुगर एक अभियान चला रहे हैं, और उसमें आपको प्रोसेस्ड शुगर, आर्टिफिशियल शुगर जितनी भी हैं वो नहीं लेनी है, नेचुरल शुगर आपको लेनी है। और आप यकीन नहीं करेंगे, 6 घंटे में तो व्हाट्सएप का पूरा ग्रुप बन गया। हमें आइडिया भी नहीं था कि 1025 लोग व्हाट्सएप ग्रुप में होते हैं, और हमारा ग्रुप पूरा हो गया। उसके बाद 2-4 घंटे तक लोगों के हमारे पास फ़ोन आते रहे, लोगों के मैसेज आए, तो हमने एक और ग्रुप का निर्माण किया और 18 घंटे के अंदर 2050 लोग ग्रुप से जुड़ गए। इसको कितने लोगों ने कंप्लीट करा सक्सेसफुली? देखिए, इसमें 250 लोग, मतलब समझिए आपकी कुछ 10-11% लोग हम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अगर आपने शुगर खा लिए, बीच में आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ग्रुप से लेफ़्ट होते जाइएगा ताकि हमें आइडिया रहे। और अंतिम समय तक करीब 1800 कुछ लोग ग्रुप में बने हुए थे, और लगभग आप मान के चलिए कि इसमें से 70-80% लोगों ने बिल्कुल भी शुगर नहीं ली। कुछ लोगों का ऐसे मैसेज आए कि हमने सिर्फ बीच में त्यौहार बहुत थे तो हमने थोड़ा-सा प्रसाद ले लिया है, जो कि एक ठीक है, मतलब कि बहुत ही गज़ब रहा। और अगर हम ग्रुप के अलावा बात करें कि ग्रुप में लोग जो जुड़े थे, उनके परिवारों ने भी करा, यानी इस अभियान से करीब-करीब 5000 लोग एक साथ जुड़े हुए थे। सबसे ज़्यादा शुगर छोड़ते समय परेशानी क्या आती है वो बताइए आप लोगों को। देखिए, आपको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन हकीकत यही है कि शुगर भी एक तरह से एडिक्शन है। और मैं तो इसे सफ़ेद जहर का नाम देता हूँ कि ये जब, और हकीकत में ये एडिक्शन कैसे आप इससे भी समझ सकते हैं कि दुनिया की जितनी भी नशे वाली चीज़ हैं, तंबाकू में आप यकीन नहीं करेंगे 25% शुगर होती है, जो सिगरेट होती है उसमें 20% शुगर और 5% एडेड शुगर होती है। गुटखा जो जिसे सरकार ने बैन कर रखा है, उसमें 37.5% शुगर होती है। यानी आप सोच लीजिए कि जितनी भी एडिक्शन वाली चीज़ें हैं, उसमें कहीं ना कहीं शुगर छुपी हुई है, जो आम आदमी को मालूम ही नहीं है। यानी कहीं ना कहीं ये एडिक्शन शुगर का है। और शुगर अगर आप छोड़ते हैं तो शुरू के ज़रूर 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन आपको लगता है कि जो एक किसी भी ड्रग को छोड़ने में जो परेशानी आती है, हो सकता है उससे बढ़कर एक परेशानी आती है शुगर को छोड़ने में। तो किस तरह की परेशानी आती है, लोग कैसे परेशान होते हैं वो थोड़ा बताइए। देखिए, कई लोगों को आदत होती है, सबसे पहली आदत रहती है सुबह उठे और हम चाय पिएं, और चाय में शक्कर, यानी कि उसके बिना चाय आदमी को लगता है चाय नहीं है। जबकि मैं आपको बताऊं, हकीकत में तो चाय जो है उसमें दूध भी जो है कायदे से तो नहीं डालना चाहिए, और डालना भी है तो बहुत थोड़ा डालना चाहिए। और शुगर तो चाय का स्वाद बिल्कुल अलग कर देती है, और हम दरअसल चाय में शक्कर यानी शक्कर ही पीते हैं, इसलिए हमें चाय बड़ी अटपटी लगती है। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, लोगों को हम सांत्वना देते रहे, मोटिवेट करते रहे कि आप देखिए चाय मीठी लगने लगेगी। और वाकई जिन्होंने 4-5 दिन बगैर शक्कर की चाय पी, तो हमारे पास करीब करीब 500 लोगों का फीडबैक ऐसा आया
कि अब हमको चाय मीठी लग रही है, बिना शक्कर की चाय मीठी लग रही है। और ये शुरुआत सुबह की बताई मैंने। दिन भर हम जितना भी खाना खाते हैं, जूस पीते हैं, तो जूस में भी आप देखिएगा इतनी शुगर डाली जाती है कि फलों का स्वाद तो आता ही नहीं है, वो मीठापन शुगर का होता है। तो जब आदमी को बिना शुगर का जूस मिलता है, या अपन कहें कि रात तक आते आते जितनी जो बिना शुगर की चीज़ें जब उसके ज़ुबान पे लगती है, तो शुरुआत में तो बड़ी दिक्कत जाती है, और इसीलिए हो सकता है कि नींद में भी दिक्कत आती है। अकेले शुगर छोड़ने का संकल्प तो सभी लेते हैं, बार-बार लेते हैं, पर वो टूट जाता है। मेरे साथ भी कई बार ये हुआ है। तो आपने कैसे संभव करके दिखा दिया है सब लोगों के साथ? देखिए, हमने जब ये अभियान की शुरुआत करी थी, तो सभी से हमने एक रिक्वेस्ट करी थी कि आप अपने सोशल मीडिया का जो अकाउंट है, उस पे आप डालिए कि मैं 30 दिन के लिए ऐसा कर रहा हूँ। प्लस हमने बोला कि अगर आप सार्वजनिक घोषणा नहीं कर सकते, तो कम से कम अपने घर के व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप पर आप इसे सार्वजनिक करिए। क्या होता है कि जब हम किसी बात का संकल्प लेते हैं, और संकल्प जब हम उसको सार्वजनिक कर देते हैं, तो फिर वो हमारे लिए प्रतिष्ठा की बात बन जाती है। तो आदमी अपनी जब प्रतिष्ठा पे आ जाती है, तो उसे इतनी आसानी से छोड़ता नहीं है। और अगर मन ही मन और अकेले संकल्प लेता है, तो 2 घंटे 4 घंटे में ही कई बार तोड़ देता है। तो आदमी की जब प्रतिष्ठा, चाय मीठी लग रही है। और ये शुरुआत सुबह की बताई मैंने। दिन भर हम जितना भी खाना खाते हैं, जूस पीते हैं, तो जूस में भी आप देखिएगा इतनी शुगर डाली जाती है कि फलों का स्वाद तो आता ही नहीं है, वो मीठापन शुगर का होता है। तो जब आदमी को बिना शुगर का जूस मिलता है, या अपन कहें कि रात तक आते आते जितनी जो बिना शुगर की चीज़ें जब उसके ज़ुबान पे लगती है, तो शुरुआत में तो बड़ी दिक्कत जाती है, और इसीलिए हो सकता है कि नींद में भी दिक्कत आती है। अकेले शुगर छोड़ने का संकल्प तो सभी लेते हैं, बार-बार लेते हैं, पर वो टूट जाता है। मेरे साथ भी कई बार ये हुआ है। तो आपने कैसे संभव करके दिखा दिया है सब लोगों के साथ? देखिए, हमने जब ये अभियान की शुरुआत करी थी, तो सभी से हमने एक रिक्वेस्ट करी थी कि आप अपने सोशल मीडिया का जो अकाउंट है, उस पे आप डालिए कि मैं 30 दिन के लिए ऐसा कर रहा हूँ। प्लस हमने बोला कि अगर आप सार्वजनिक घोषणा नहीं कर सकते, तो कम से कम अपने घर के व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप पर आप इसे सार्वजनिक करिए। क्या होता है कि जब हम किसी बात का संकल्प लेते हैं, और संकल्प जब हम उसको सार्वजनिक कर देते हैं, तो फिर वो हमारे लिए प्रतिष्ठा की बात बन जाती है। तो आदमी अपनी जब प्रतिष्ठा पे आ जाती है, तो उसे इतनी आसानी से छोड़ता नहीं है। और अगर मन ही मन और अकेले संकल्प लेता है, तो 2 घंटे 4 घंटे में ही कई बार तोड़ देता है। तो आदमी की जब प्रतिष्ठा पे आ जाती है, तो एक तो वो उसको निभाने की समझता है। प्लस हमने जो ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप के माध्यम से हम दिन में 3 बार 4 बार लोगों से मिलते थे। लोगों के हाल क्या है वो हमें मालूम था, तो हम उसी विषय पर बात करते थे। हमने एक्सपर्ट लोगों को भी इसमें रोज़ हम मौका देते थे, और उनके 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट के उनके हम बहुत ही टेक्निकल और मोटिवेशनल उसमें वीडियोस डालते थे। तो लोगों को जोश दिलाते थे। और वाकई अगर आपने सिर्फ किसी को भी पुश कर दो आप, तो वो बहुत जल्दी काम को पूरा कर देता है। और बस यही रहा कि हमारा थोड़ा सा लोगों को पुश करना रहा, और हंसते हंसते 1800 लोगों ने इस अभियान को का लक्ष्य पा लिया। एक प्रश्न मेरा था कि कुछ ऐसे फूड्स बताइए जिसके बारे में लोग अवेयर नहीं होते हैं कि इनमें भी शुगर है। वो बताइए आप कुछ ऐसे नाम। देखिए, फ्रूट्स तो सभी में फ्रूट्स नहीं, फूड्स बोलते अच्छा, हैं। फूड्स। मतलब जैसे कभी मैंने सुना है कि शायद ब्रेड में भी होता है। हाँ, हाँ, मतलब हाँ। ऐसी बहुत सारी चीजें जिसको पता ही नहीं कि इसमें भी शुगर है। ऐसी चीजें कौन-कौन सी हैं खाने में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर बिस्किट्स हैं जो, जिसे हमें लगता है कि ये बहुत ही लाइट हैं, कई बिस्किट ऐसे हैं कि बिल्कुल लाइट के रूप में लिए जाते हैं। बिस्किट में बहुत शुगर होती है। ब्रेड्स जितनी भी रहती हैं, खूब शुगर होती है। आप कई बार आपको लगता है कि ब्रेड हैवी है, टोस्ट लाइट है,
टोस्ट में भी बहुत शुगर होती है। और आप नमकीन खाएंगे, चिप्स खाएंगे, जो भी खाएंगे सब में बहुत शुगर है। तो हमने लोगों से बोला था कि आप जो भी पैक्ड आइटम है उसमें खोल के देखिएगा, अगर उसमें एडेड शुगर भी लिखा है तो आप मत लीजिएगा। और शुगर का जो सब्स्टिट्यूट है, तो जिसमें भी आखिरी में जैसे फ्रुक्टोज है, माल्टोज है, जितने भी टोज और OAC जिसमें आखिरी में होता है, तो हमने लोगों से बोला था कि आप ये OAC पे ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। तो लोगों ने जब फूड पैकेट्स को पढ़ना चालू किया तो लोगों को लगा कि वो दिन भर ही शक्कर खाते थे, हर चीज़ में शक्कर है। और नेचुरल शुगर हमने कभी भी बंद करने का नहीं बोला था। तो नेचुरल शुगर आदमी खाता रहा तो आसानी से समझाने के बाद सब चीज़ें होती गई। आपने नेचुरल शुगर की बात करी, तो कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने भी फील करा है कि अगर आप शहद ले रहे हैं हनी, तो आपकी वो क्रेविंग खत्म करती है। तो जब आप शुगर छोड़ते हैं तो कौन से सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, जैसे पिंड खजूर या फिर ऐसी, वो बता दीजिए कि ये आप लें जिससे आपकी क्रेविंग भी कम होगी और आपको साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस भी कम होगा और नीड भी पूरी होंगी। देखिए, अगर आपने प्रोसेस शुगर और सिंथेटिक शुगर अगर बंद करी है, तो सबसे पहले तो आपकी जो क्रेविंग ख़त्म करता है वो होता है फ्रूट। सारे फ्रूट्स में शुगर होती है और कोशिश ये करनी चाहिए कि फ्रूट्स को हम, ईश्वर ने जिस तरीके से बना के भेजा है, हम उसी फॉर्म में उसको खाएं, यानी कि उसका जूस ना पिएं। अगर आप फ्रूट्स खाएंगे तो नेचुरल शुगर मिलेगी। उसके बाद जितनी भी चीज़ें, जितने ड्राई फ्रूट्स हैं, खजूर हैं, किशमिश हैं, अंजीर है, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये बहुत जल्द आपके शरीर में एनर्जी भी ला देती हैं। और क्योंकि उसमें नेचुरल शुगर है, शुगर के साथ साथ उसमें बहुत सारे मिनरल्स भी हैं, उसमें फाइबर्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि शुगर में कुछ नहीं है। शुगर में ज़ीरो विटामिन, ज़ीरो मिनरल, ज़ीरो फाइबर, यानी कुछ भी नहीं है उसमें, ज़ीरो प्रोटीन। तो बाकी चीज़ों में है, तो बाकी चीज़ें जल्दी हमारी क्रेविंग को बुझा देती हैं। अच्छा, इतने सफल ये कैंपेन के बाद में बहुत से लोग आपके कैंपेन को फॉलो भी करेंगे, एक आपने एग्जांपल सेट करा है, लेकिन आपकी आगे की क्या प्लानिंग्स हैं वो भी बताइए इस अच्छे सक्सेसफुल कैंपेन के बाद। देखिए, अभी लोगों ने ये 1 महीना पूरा ख़त्म हुआ है, इसके बाद के हमने लोगों को प्लान दिए हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने उनको अभी 2 तरह के प्लान दिए हैं। एक तो ये कि जो ये 30 डेज़ नो शुगर वाला जो अभियान है, ये हम साल में 3 बार करें। यानी अभी किया, इसके बाद 3 महीने हम लो शुगर पे चले, उसके बाद 3 महीने बाद फिर ये अभियान चालू होगा। यानी साल में आप 3 महीने आप नो शुगर पे रहेंगे। और जो बचे हुए 9 महीने हैं, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि 25% क्रेविंग बचती है। यानी यदि आप उसके बाद 3 महीने शुगर लेंगे भी, तो साल भर में मुश्किल से आप जितनी शुगर साल में लेते हैं उसका 20% लेंगे, जो कि एक बहुत ही सकारात्मक बात कही जाएगी कि आप पहले ही साल 20% शुगर पे आ गए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।